प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या को प्रधानमंत्री अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी आज दी जाएगी। साथ ही इस दौरान 15,700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज होगा। अयोध्या में देश भर से पहुंचे लोक कलाकार प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार करते हुए भी आज देखे जाएंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारियां इसके पहले हो चुकी हैं। आगमन हालांकि हो चुका है। शंख और डमरू से अभिवादन भी होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। ये कार्यक्रम ये तय किए गए हैं। जब प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं तो ये कुछ कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। रेलवे स्टेशन तक 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया जाएगा और जैसे ही अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे, यानी 51 जगहों पर पीएम जब पहुंचेंगे तो फूलों की बारिश की जाएगी। 12 जगहों पर संत महंत उनका स्वागत भी करेंगे। वहीं 500 छात्र वेद मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए कल शनिवार को ये भी उन्होंने हालांकि आज ही कहा कि जैसे ही उनका आगमन होगा तो अयोध्या में विकास के नए युग को प्रारंभ करने वाला ये साबित होने जा रहा है। तो नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने के साथ साथ अयोध्या को 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की भी आज सौगात मिलेगी। यानी एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज पीएम देने जा रहे हैं। वो तमाम बच्चे हैं जो पूरी तरह से तैयार है, तैनात है। रेलवे स्टेशन का भी हमारे सहयोगियों ने जायजा लिया था, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यहां से चलाई जा रही है। भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो रामनगरी पूरी तरह से तैयार है। पीएम भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी परियोजनाएं, खासतौर से तमाम वो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिस पर खास तौर से फोकस भी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों की कुछ ऐसी परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। मोदी के अयोध्या दौरे को योगी ने अविस्मरणीय समारोह बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वागत सत्कार सीएम योगी ने कर दिया है जैसे ही पीएम यहां पर पहुंचे और इसके पहले तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। चले गए बाहर। वर्चुअल बैठक हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन के साथ तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है। कल भी सीएम यहां पर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया था। रूट तय कर दिए गए हैं, कई तरह के रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। सुरक्षा, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्थाओं के तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो पूरी अयोध्या नगरी राममय दिखाई दे रही है। मठ मंदिरों को सजा दिया गया है। भव्य तोरण द्वार तैयार कर लिए गए। देखिए तस्वीरें सामने आई जब पीएम जैसे ही अयोध्या पहुंचे, सीएम उनका स्वागत सत्कार करते हुए दिखाई दिए हैं। राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद रही हैं। मठ मंदिरों को किस तरह से सजाया गया है। तस्वीरें देखिए भव्य अयोध्या की है कि वो त्रेता युग जिस तरह का रहा होगा वैसे बनाने की तैयारी एक तरह से की जा रही है। तो पूरी तरह से अयोध्यावासी तैयार हैं, उत्सुक हैं पीएम को अपने बीच पाकर, लिहाजा यथोचित स्थान भी दें। ये भी तमाम बातों का जिक्र सीएम ने किया था। साधु संतों पुष्प वर्षा करेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना है उनसे संवाद भी किया जाएगा। तो रोड शो जनता के लिए है, ये भी कहा गया था। रोड शो लंबा आयोजित किया गया है जिसमें पीएम शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इस तरह की बातों का भी जिक्र सीएम ने किया था। रूट में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं उनको भी ये कह दिया गया था कि जहां जहां से पीएम निकलेंगे वो तमाम प्रतिष्ठानों को सुसज्जित तरीके से सजा दिया जाए। टीएन मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ के हमारे सहयोगी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मिश्रा जी, जिस तरह से बात करें अयोध्या पर धन वर्षा यानी एक तरह से अब शुरुआत हो चुकी है, पीएम पहुंच चुके हैं। क्या कुछ ताजा तरीन तस्वीरें सामने आई थी और अब क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं पीएम के? देखिए पीएम अभी अयोध्या पहुंचे हैं और अब आकर के स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो स्टेशन में अभी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री थे, वो बाहर निकल गए। यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंच गए बाहर। स्टेशन पर आएंगे। यहाँ पर जो अमृत भारत ट्रेनें, 6 वंदे भारत ट्रेनें जो है
इनको फ्लैग ऑफ करेंगे। इसमें 2 वंदे भारत ट्रेनें 6 चलनी है अमृत भारत। तो अमृत भारत ट्रेनों में अयोध्या आनंद बिहार के बीच चलेगी ट्रेन और दूसरी मालदा टाउन और बेंगलुरु के बीच में। और जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें अयोध्या से आनंद बिहार दिल्ली चलेगी, एक अमृतसर से दिल्ली चलेगी, तीसरी कोयम्बटूर से बेंगलुरु चलेगी, चौथी मैंगलोर से मड़गांव चलेगी और 5वीं जालना से मुंबई और 6ठी जो है वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली चलेगी। तो इन ट्रेनों को 8 ट्रेनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। और उसके बाद उन्होंने स्टेशन बिल्डिंग भी देखी, यहाँ के स्टेशन कैसे तैयार किया गया, क्योंकि यह सामान्य स्टेशन था और 240 करोड़ लगा के अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे विश्व स्तरीय सुविधाएं दी गई हैं, तो ये इनका किया गया है। इसके पहले जो है अब इसके बाद एयरपोर्ट से इनकी जो है जनसभा होनी है और ये जनसभा के बाद जो है रैली निकलेगी रोड मार्च में और फिर इसके रैली के बाद में जो है वो कार्यक्रम और 1 बजे है उसमें हिस्सा लेंगे। तो पीएम 1 बजे तक अयोध्या में रहेंगे और करीब आधा घंटा कार्यक्रम का डिले हो चुका है, तो ये 1:30 बजे तक मानिए 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे। जी तो बिल्कुल मिश्रा जी हमें बता रहे हैं कि अयोध्या में 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत, दिल्ली दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और अन्य को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया जाएगा। वो तैयारियां भी लगातार मिश्रा जी आपके माध्यम से हम देख रहे थे कि बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं। वंदे भारत ट्रेन में बच्चे बैठे हुए थे, उत्सुक हैं और जब वहां पर पीएम को अपने बीच पाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्साह उनका और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद की क्या कुछ कार्यक्रम है, जब वहां पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन तो कुछ तैयारियां खासतौर से किस तरह की गई है, रूट डाइवर्ट किस तरह से किए गए? देखिए अयोध्या का आज एंट्री अयोध्या की बाहर से बंद कर दी गई थी। 20 किलोमीटर पहले अयोध्या से जो है सब बैरिकेड कर दिया गया है। कोई अयोध्या न वाहन आ पा रहा है न बाहर कोई व्यक्ति आ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा रहा है कि लखनऊ से मीडिया की टीम को आना था, उस बस को परमिट भी नहीं मिला कि लखनऊ आए। फिर बाद में स्पेशल ट्रेन से रेलवे को लेकर यहाँ आया। तो सुरक्षा भाव कारणों से इतनी ज्यादा है कि चारों तरफ अयोध्या बैरिकेड कर दी गई है। अयोध्या के लोग ही यहाँ पर हैं या जो लोग रैली में बुलाए गए वो हिस्सा लेने आएंगे, उतने लोग रहेंगे। बाकी जिनको पास दिए गए अयोध्या में उन्हीं का प्रवेश है, बाकी किसी का प्रवेश नहीं। सुरक्षा कारणों से स्टेशन पे भी हम लोग हैं, वंदे भारत ट्रेन के अंदर ही सीमित है। वंदे भारत ट्रेन पूरी लॉक कर दी गई है। सारे जो बच्चे उनको वंदे भारत में बैठा दिए गए, वो भी अब पीएम से नहीं मिल पाएंगे। तो पहले कार्यक्रम था लेकिन बच्चों को मिलने कार्यक्रम चल गया है। अब बच्चे ट्रेन के अंदर रहेंगे और पीएम जो है अयोध्या स्टेशन पहुंचे तो वो अपना फ्लैग ऑफ करेंगे और अयोध्या स्टेशन विजिट करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। फिर उसके बाद दोपहर में जो है एयरपोर्ट का जो है वहीं से सभा करेंगे और एयरपोर्ट जो सभा होगी उसमें 5 लाख की भीड़ की उम्मीद बताई जा रही है कि 5 लाख लोग यहाँ आएंगे। और अगर 5 लाख लोग होंगे तो स्वाभाविक है कि अयोध्या की भीड़ कितनी होगी। फिर ये 15 किलोमीटर की उनकी जो है रैली निकलेगी। तो 15 किलोमीटर रैली निकलने के बाद ये माना जा रहा है कि ये अयोध्या में काफी कुछ जो है इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इससे अपना जो है बहुत भाजपा दिखा रही है किस तरह अयोध्या को विकसित किया गया, किस तरह अयोध्या में पैसा खर्चा करके लोगों को जोड़ा गया है। तो ये सबको जो है जिससे जोड़ा जा रहा है और सबसे बड़ी 2024 को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी यहीं से आगाज करेंगे। इस बार जो बनारस के बजाय इसका जो है पृष्ठभूमि जो बनेगी अयोध्या होगी और अयोध्या से इसका चुनाव का आगाज भी होगा। जी बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। जब पीएम पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे और साफ तौर पर संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो सभा स्थल और अन्य प्रमुख स्थलों पर किस तरह से तैनाती भी की गई है। चिकित्सकों की भी तैनाती की गई। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसके लिए पहले से चिकित्सक को तैनात किया गया है। हल्के फुल्के जगह ट्रेन से लेकर के एयरपोर्ट तक और स्टेशन जहाँ जहाँ कार्यक्रम है और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी चिकित्सकों की पूरी आसपास के 6 जिलों के जो है चिकित्सक बुलाए गए हैं और ज्यादातर चिकित्सक लखनऊ यहाँ अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में इमरजेंसी के लिए सब इनके पास इंतजाम है। और ऐसा नहीं कि पीएम की सुरक्षा और सीएम की सुरक्षा के पास आसपास रहे, वो आम लोगों के लिए उपलब्ध है और लोग भी यहाँ आकर अपना चेकअप करा सकते हैं और उनको कोई समस्या हो तो जानकारी भी ले सकते हैं उसकी। जी तो बिल्कुल ये तमाम सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आई। लोक कलाकारों की जिक्र कर लेते हैं मिश्रा जी, यही जरूर बताइए कि लोक कलाकार अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे हुए हैं, किस तरह का स्वागत सत्कार करते हुए नजर आएंगे। ये रोड शो के दौरान ही स्वागत सत्कार करेंगे, अपना नृत्य और अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे या इनके लिए कुछ अलग कार्यक्रम तय किए गए? मिश्रा जी आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो जो लोग कलाकार आए हैं ये प्रधानमंत्री के सामने जो कार्यक्रम रखे जनसभा है उसी जगह पर इनका कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा भी इन्होंने आज जो है लता मंगेशकर चौक पर भी कार्यक्रम इनका होगा
और जो इनका पथ है तो उस पथ पे जो है जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे इनके 3 जगह कार्यक्रम रखे गए हैं और जिला प्रशासन लगातार उनकी जगह जो निश्चित की है वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे लोग। लेकिन 300 लोक कलाकार आज अयोध्या में हैं जो अपनी अपनी राज्यों से आए हैं और वहाँ अपने अपने राज्यों की शैली से यहाँ पे लोक नृत्य से उनको जो है अभिभूत करेंगे। जी, तो अभिभूत करते हुए वो तमाम कलाकार आज देखे जाएंगे। दूसरी तरफ मिश्रा जी ये भी जिक्र आपसे करना चाहेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन समेत ये तमाम परियोजनाएं तो शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पीएम अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित चौड़ी सौंदर्यीकृत सड़कें, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन भी करेंगे। तो इसके लिए किस तरह का तैयारियां कर ली गई हैं? कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है? ये जो है सीएम के साथ जो है रेल मंत्री एस.टी. वैष्णव है, पूरा जो है यूपी कैबिनेट डिप्टी सीएम केशव मौर्य और जो है ब्रजेश पाठक और जो है रेल मंत्री एस.टी. वैष्णव सहित जो कई मंत्री भाई हैं। और हाँ, तो इसे सबसे बड़ी है कि ये जो करेंगे शायद एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप यहाँ बन रही जो 2180 करोड़ की होगी, उसका भी आज शिलान्यास करेंगे वो। तो अयोध्या में ग्रीनफील्ड जैसी कंपनी जो टाउनशिप बना रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि अयोध्या के लोगों को उच्च स्तरीय ऐसी सुविधा मिलेगी। 15,700 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज हो रहे हैं। 1480 करोड़ से एयरपोर्ट बना है, तो 1480 करोड़ के एयरपोर्ट का इसका भी आज लोकार्पण करेंगे। तो अयोध्या से आज जो है दिल्ली की फ्लाइट, बॉम्बे की फ्लाइट और अहमदाबाद की फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है ये फंक्शनल हो जाएगा एयरपोर्ट। तो ये जो है 2300 करोड़ की 3 परियोजनाएं हैं जो रेलवे की हैं, जिसमें लखनऊ से लेकर के और जो है ये बनारस का डबलिंग है और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मिश्रा जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए, तमाम वो जानकारियां देने के लिए। क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन, रामपथ मार्ग तक 40 स्टेज, आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर स्टेज बना दिए गए हैं। तमाम वो कलाकार यानी 1400 से ज्यादा कलाकार अपनी लोक कला, सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राम नगरी को 16,000 करोड़ रुपयों का आज तोहफा मिलने जा रहा है। अयोध्या धाम और श्री राम जी का आगमन होने वाला है 22 जनवरी को। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन इसके पहले ये बड़ी सौगात पीएम के द्वारा मिल रही है। तो स्वागत सत्कार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जब पीएम का एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट से सीधे रेलवे स्टेशन भी जाएंगे। नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन होना है और रोड शो भी प्रस्तावित है। रेलवे स्टेशन से जैसे ही निकलेंगे उसके बाद रोड शो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी ये काफिला रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरें सामने आई हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से चाक चौबंद की गई हैं जगह जगह। हालांकि स्वागत सत्कार की भी तैयारियां हैं। शहर को पूरी तरह से फूलों से सजा धजा दिया गया है। त्रेता युग जिस समय रहा होगा, उस समय राम की नगरी किस तरह की रही होगी उसका, हालांकि जो है वो वैसा युग तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी कुछ झलकियां जरूर महसूस की जा सकती हैं इन तमाम तैयारियों को आप देखकर। हालांकि कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी कर दिए गए हैं और अयोध्या जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे, दिल्ली से अयोध्या के लिए निकले, अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे, आपने वो तस्वीरें देखी। स्वागत सत्कार सबसे पहले सीएम ने किया, राज्यपाल ने उनका किया और उसके बाद एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से अब होते हुए अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये भी आपको याद होगा कि अब अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो अब रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए काफिला निकल चुका है। रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन होना है।